औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफ़ाल है मेरे सामने और सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 30 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 18 चल रहा है। आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बड़ी बात फरमाई वो ये थी कि अगर अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अम्र फ़ारूक दे देगा, तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह बड़ी फज़ीलत वाला है। देखते हैं कि अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। वाइज़ जमकुर बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। हिजरत मदीना की तरफ इशारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब मक्के से बेबसी के आलम में, बेसर व समानी के आलम में मक्का छोड़ना पड़ा था, उस वाक़े की तरफ इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करें। किसी भी तंगी और तकलीफ़ का वक्त हुआ होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ग़ज़वा बदर में शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा परेशान हुए हों, तो उस वक्त यह आयत नाज़िल हुई हौसला अफ़ज़ाई के लिए कि ज़रा सोचें कि ये वक्त उस वक्त से मुश्किल तो नहीं है कि वो वक्त पहला जो आप लोग गुज़ारा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मुश्किल आती है तो पिछले वक्त को जो उससे ज़्यादा मुश्किल में गुज़रा होता है उसको याद करके इस मुश्किल को बर्दाश्त करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी बेचैनी में, किसी परेशानी में, ग़ज़वा बदर में, तो अल्लाह तबारक व तआला ये आयत नाज़िल फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो, उस वक्त से ये वक्त मुश्किल नहीं है। और वो वक्त कौन सा था? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई बेबसी का और बेसर व सामानी का वक्त था। ये जब हिजरत मदीना थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को मुशरिकीन मक्का ने या काफिरों ने घेरे में लिया हुआ था और ये साजिश हो चुकी थी, ये प्लानिंग हो चुकी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया जाए। 3 ग्रुप थे, तीनों ने अपने अपने मशवरे दिए थे। एक ग्रुप इस पे एग्री था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता शहीद कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाए। और दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि आपको मुल्क बदर जिला वतन कर दिया जाए। और तीसरा ग्रुप ये कह रहा था कि आपको नज़रबंद कर दिया जाए, कैद करके रखा जाए, या फिर आप अपने दीन से दस्तबरदार हो जाएं तो फिर हम आपके साथ अच्छा सलूक कर लेंगे। लेकिन दो जो तदबीरें थी और 2 ग्रुप की वो कामयाब नहीं साबित हो रही थी, इसलिए कि जब ये बंदा एक ग्रुप ये कह रहा था कि आपको जिला वतन कर दिया जाए तो वहाँ ये आगे इसकी ऑप्शन ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त कुफार मक्का ने ये सोचा कि अगर हम इसको जिला वतन कर देंगे, जिस मुल्क में भी जाएंगे वहाँ दीन की तबलीग करेंगे और खुल्लम खुला दीन की तबलीग करेंगे तो दीन जल्दी से फैलेगा और वहाँ इनका कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं होगा और बहुत जल्द इनके मानने वाले इतने हो जाएंगे कि ये हम पे अटैक कर लेंगे और हमारे दीन को हमें दीन से दस्तबरदार होना पड़ेगा, या लोग हमारे साथ जो इनके मानने वाले होंगे वो खुल्लम खुला हमारे एरिया में आते जाते रहेंगे तो हमारे लोग इस दीन को, हमारे दीन मज़हब को छोड़ के इनकी तरफ हो जाएंगे और आज़ादी हो जाएगी और इस तरह हम नाकाम हो जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रबंद करके रख दिया जाए। इस पे भी मुत्तफ़िक़ नहीं हो रहे थे और इस पे इख्तलाफ ये आ रहा था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद करके रख दिया जाता है तो फिर आपके जानने और चाहने, आप मज़लूम साबित हो जाएंगे और आपके मानने और चाहने वाले अटैक कर लेंगे, तो इस तरह फितना फसाद बर्पा हो जाएगा और आप जब मज़लूम साबित होंगे तो आपको मानने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। हमेशा हादसात कुछ पॉजिटिव करते हैं। और तीसरी बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल के मामले में सारे मुत्तफ़िक़ थे, पर उस वक्त जो कत्ल का खून बहा था अरब के दौर में, अरबियों में, या दियत थी, रकम थी, वो बहुत ज़्यादा थी। 100 ऊँट थे और वो 100 ऊँट एक मामूली आम ऊँट नहीं थे, ख़ास नस्ल के सुर्ख ऊँट थे, जो ख़ास नस्ल के ऊँट थे और बहुत महंगे तरीन ऊँट थे। जब तो कोई भी पार्टी इस काम में हाथ नहीं डाल रही थी। एक तो वो 100 ऊँट अफोर्ड नहीं कर रहे थे, कोई एक ग्रुप भी और कोई एक ख़ानदान भी, और दूसरा ये कि कुछ भी था वो सारे ख़ानदान वाले ये चाह रहे थे कि सारी ज़िम्मेदारी हमारे सर पे ना आए, कोई दूसरा भी इसमें शामिल हो, कोई एक मुजरिम ना साबित हो, अगर अल्लाह के नज़दीक भी है और बंदों के नज़दीक भी। ऐसा ना हो कि कल ये मामला ज़्यादा बिगड़ जाए और एक फ़रीक टारगेट किया जाए।
तो इस बात पे जब मुतफिक होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए खुदा न खास्ता, और 3 बंदे आप पे अटैक करेंगे। तरीका ये तय होता है कि रात भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पहरा दिया जाएगा। सुबह जो ही आप बाहर निकलेंगे नमाज के लिए, तो 3 बंदे अटैक करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तीनों मिल के 30-30, 40, 35-35 ऊँट फिदिया दे के जान छुड़ा लेंगे कत्ल का। इस पे डन हो गया। और जब डन हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर हुई कि मक्के वाले आज सुबह आपके साथ ये सलूक करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आप मक्के वालों को छोड़ के मदीने में निकल आएँ। ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त था, चंद लोग आप पे ईमान लाए थे। अल्लाह तबारक व तआला नबी को याद दिला रहा कि देखिए कितना मुश्किल वक्त था, और उस वक्त आप सुरखरू होकर निकल आए। और ये तो वक्त ही बहुत, इस वक्त तो आपके मानने वालों की तादाद भी ज़्यादा है, आप एक रियासत के स्टेट बादशाह भी हैं, और आपके पास बहुत सारे अल्लाह ताला के और भी एहसानात हैं, आप आज़ाद भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का आज़ाद होना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बेबसी की आलम में, एक तरफ आपको हिजरत का हुक्म हुआ, दूसरी तरफ वही अहले मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, तदबीर कर चुके थे, प्लानिंग कर चुके थे, उनकी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी थी। और सवाल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाह रहे थे, कोई आम बंदा होता तो उनकी अमानतें लेके निकल जाता, रास्ते का सरमाया हो जाता कोई आम होता उनकी अमानतें ज़ाया करके निकल जाता, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, रहमत लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं किया कि उनकी अमानतों को ज़ाया करके निकल जाए वो लोग जो आपके कत्ल के दर पे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुखलिस दोस्त भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अल्लाह तबारक व तआला की देन थी। गरीब वो नहीं होता जिसका पास सरमाया पैसा रुपया पैसा न हो, गरीब वो होता है जिस पे जान नसार करने वाला कोई ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने बिस्तर पे लेटाते हैं, अमानतें हज़रत अली को समझाते हैं और कहते हैं कि सुबह ये लोगों की अमानतें वापस करके आप भी मक्के अमन देने चले आना। और फिर आपके साथ कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह रिस्क लिया, हज़रत अली ने यह रिस्क लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेट जाते हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह रिस्क लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो रास्ते में क़याम करते हैं, और जब क़याम करते हैं गार सूर में, तो बहुत बड़े मुश्किल मुकाम थे जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में क़याम किए और जगह जगह ठहरे। और सुबह लोगों ने जब देखा, रात भर वो देखते रहे जो पहरेदार थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में हैं, क्योंकि हज़रत अली को जो सुलाया हुआ था उन्होंने समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुबह जब उठे बिस्तर से और नमाज की तैयारी के लिए बाहर निकलने लगे तो लोगों ने तलवारें अपनी तान ली, सीधी कर ली कि आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला वार कौन करे। देखते हैं तो वहाँ हज़रत अली थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह, और सब ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर वो निकला किस टाइम। और ये अल्लाह तबारक व तआला की करनी थी कि सब की आंखों से ओझल होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब निकल गए, हिजरत कर दिया आपने मदीना की तरफ। और ये आपके अपनों का सलूक था, आपके ददयाली थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा सलूक किया था बगैर किसी वजह के। कोई ज़्यादती नहीं की थी कि आपने कोई नाजायज़ नहीं किया था किसी के साथ, किसी की जायदाद नहीं हड़प की थी। सो ये हमारे पैगंबर हैं, अगर हमारे पैगंबर के साथ इतने मुश्किल हादसात गुज़रे हैं तो फिर हम तो उनकी उम्मत है, हमारे साथ भी। फरमाया कि ये 3 चीज़ें थी, यसबितू का यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू, काफरों ने तदबीरें की, प्लानिंग की। नंबर 1 ये कि आपको कैद किया जाए, नंबर ये कि आपको कत्ल किया जाए, नंबर ये कि आपको मुल्क बदर कर दिया जाए। और इत्तफाक कत्ल करने पे हुआ था और अल्लाह ने आपको बचाया। अल्लाह फरमा रहा यमकुरुना व यमकुरुल्लाह, उधर वो तदबीर और उधर वो प्लानिंग कर रहे थे, इधर अल्लाह तबारक व तआला प्लानिंग कर रहा। यमकुरुल्लाह, अल्लाह ने प्लानिंग की। अल्लाह की प्लानिंग क्या थी? अब अल्लाह की प्लानिंग ये थी कि ये सारे पहरेदार खड़े रहेंगे और एक ही वक्त में इनकी आंख लग जाएगी और इनको पता ही नहीं चलेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जगह एरिया छोड़ देंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लानिंग समझा दी गई। और अल्लाह की प्लानिंग कामयाब, डेफिनेटली अल्लाह के प्लानिंग कामयाब होती है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा अच्छी तदबीर करने वाला है, इसमें नो डाउट है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में लिख दिया, आयत नाज़िल हो गई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खैरुल माकिरीन
तब मैं इसको कह रही हूँ नो डाउट, अदरवाइज़ इसमें डाउट की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की प्लानिंग, अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर सब तदबीरों पे हावी हो गई। सब लोग तलवारें लेके खड़े रहे और रहमतुल आलमीन जो उनके जान के दर पे थे, उनकी अमानतों का लिहाज रख रहे हैं, उनकी अमानतों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी अमानतें हज़रत अली को समझा रहे हैं। अपने निकलने से ज़्यादा उन्हें परेशानी किस चीज़ की है कि इन लोगों की अमानतें किधर वक्त पे अमानत जिसकी है उस तक पहुँच जाए और उसमें कमी बेशी न हो जाए कहीं। ज़रा सोचने का मकाम यह है कि उधर वो नबी के कत्ल के दर पे है और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानतों के संभालने में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने अमानतों को संभालने का इंतज़ाम किया। हज़रत अली को सारी चीज़ें समझा के हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ निकले और हज़रत अबू बकर सदीक़ एक लम्हे में परेशान हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु, कितना दुखी और कितना मुश्किल वक्त हुआ होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से फरमा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सदीक़ परेशान हो जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं, अबू बकर हम दो नहीं हैं, तीसरा हमारे साथ अल्लाह है और कभी भी परेशान ना होना, कभी भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और इस तरह बेसर और सामानी की हालत में एक उस बंदे को मुल्क बदर कर दिया जाता है। जब मक्का छोड़ते हैं तो आप मक्के की तरफ नज़र उठाते हैं, देखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मुखातब होकर कहते हैं, मक्का तू मुझे अजीज़ है, मैं तुझे छोड़ने का मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन तेरे बासियों ने मुझे रहने नहीं दिया। एक यहाँ बात ये क्लियर कर दूँ कि हिजरत है। आजकल हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि एक बंदा अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से एक एरिया को छोड़ के दूसरे में आबाद होता है, सेटल्ड होता है, अच्छे हैं, सहूलतें ज़्यादा हैं, वो अपने आप को कहता है हमने हिजरत कर दी थी। हिजरत और नकल मकानी में फ़र्क होता है। हिजरत वो होती है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबलंदी के लिए अल्लाह के हुक्म पर की जाए, और नकल मकानी वो होती है जो अपनी आसाइशों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी दुनियावी आसूदगियों को मद्देनज़र रखते हुए की जाए। उसको जो हम कर रहे हैं आजकल, ये नकल मकानी है। हिजरत जो की वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और हिजरत में अल्लाह का हुक्म ज़रूरी होता है और हिजरत में अल्लाह के दीन की सरबलंदी ज़रूरी होती है। जिधर अल्लाह ताला के दीन को सही तरह से इम्प्लीमेंट ना करने दिया जा रहा हो, जिधर कोई हाकम ऐसा हो, जिधर अक्सरियत ज़्यादा हो और वो दूसरे इस्लाम वालों को तंग कर रहे हों, अपनी मर्ज़ी से उनको ज़िंदगी ना गुजारने दे रहे हो, मज़हब पे इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो, मज़हब पे अमल ना हो रहा हो, तो उस वक्त जब मजबूर होकर अपने एरिया को छोड़ा जाता है उसको हिजरत कहा जाता है। जो बच्चों की तालीम के लिए, आसूदगी के लिए और सारे के लिए, स्टेटस के लिए हम छोड़ते हैं, उसको हिजरत नहीं, उसको नकल मकानी कहते हैं। सो अपनी नकल मकानी को हिजरत से कंपेयर मत कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह ताला।